बताएं आपको वर्ष 2014 की बात है, 13-14 की बात है। परीक्षा मंथन एक पब्लिकेशन है, वहाँ से हमको एक फ़ोन आया कि फला एग्ज़ाम के लिए एक किताब लिखनी है संविधान की, बिल्कुल पतली सी इम्पोर्टेंट टाइप का 100 पेजेस की एक किताब मार्केट में हमको 10 दिन में उतारना है। तो 3-4 दिन प्रिंटिंग वाले ले लेंगे, 4-5 दिन में आप किताब लिख के दे दीजिए। तो हमने कहा कि आप हमको सुपरमैन समझ लिए हैं क्या, 4-5 दिन में संविधान पूरा लिख देना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देख लीजिए, पेमेंट बढ़ा दिया उन्होंने। तो हमने भी सोचा यार जुगाड़ हमारे मन में आ गया एक लिखने का। तो यहाँ पढ़ाते ही थे कोचिंग में, हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे तमाम बच्चे। तो एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया। एक एक्सपर्ट से हमने कहा कि भाई एक काम करो, मूल अधिकार का प्रोविज़न तुम बना दो 2 पेजेस में। एक से कहा तुम राष्ट्रपति वाला बना दो, एक से कहा तुम न्यायपालिका वाला बना दो। इस तरह से अपने 10 अच्छे बच्चों को, एक्सपर्ट्स को हमने जिम्मेदारी सौंप दी। एक ही दिन में भाई 2-2 3-3 पेज बनाना था। तो वो बच्चे हमारे लेके आए, उसमें हमने देखा तमाम कमियां थीं, उसको हमने दूर कर दिया, कुछ चीज़ें छूट गई थी ऐड कर दिया। उसके बाद किताब मार्केट में छप के आ गई। अब बताइए उस किताब का लेखक कौन था, वो बच्चे या मैं? हम ही थे। डॉक्टर अंबेडकर यही कर रहे थे। संविधान सभा में 15 समितियां थी। कितनी बेटा? 15 समितियों में एक समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। उस 7 सदस्यीय समिति में बाबा साहब भारत रत्न भीमराव रामजी अंबेडकर जी उस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का काम था ये कि अन्य समितियों के द्वारा कही गई या दी गई बातों को एज इट इज स्वीकार कर ले या संशोधन करके। तो संविधान में जो भी मूल अधिकार है उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति थी, लेकिन उसको अंतिम रूप देने का निर्णय किसने लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो संविधान में अंततः जो शामिल हुआ या जो निकाला गया उसके लिए कौन उत्तरदायी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है? बाबा साहब अंबेडकर। अब बताइए संविधान का जनक कौन है?